आज हम बात करेंगे कि गोल्ड प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं और उसके पीछे के मेन रीजंस क्या है। एक थोड़ा सा काइंड ऑफ अल्गोरिदम समझने की कोशिश यहां पे हम करने वाले हैं दोस्तों। रिसेंट आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड प्राइसेस जो है डॉलर टर्म्स में फ्रॉम $4,000 टू $4,500 पर आउंस तक बढ़े हैं। रुपी टर्म में भी ऑलमोस्ट 10 से 12% की राइज हमने गोल्ड प्राइसेस में देखी है। तो यही समझने के लिए आज हम यहां पे ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए हैं दोस्तों। और इसमें डेफिनेटली ये भी बात होगी लास्ट में कि इंडियन इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए पर्टिकुलरली गोल्ड इन्वेस्टमेंट के साथ। अब ये डिस्कशन आज क्यों कर रहे हैं हम? ये डिस्कशन आज इसलिए किया जा रहा है बिकॉज कल जो है गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट 3% से बढ़े। एक दिन में 3% से गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले गए। ऑलमोस्ट 4,499 यानी कि $4,500 पर आउंस तक स्पॉट गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा चुके थे। दिस इज हाईएस्ट लेवल इन मोर देन 2 मंथ्स। ओके, तो इसके पीछे का रीजन समझने के लिए आज हम यहां पे ये डिस्कशन लेके आए दोस्तों। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीजन क्या है कि डॉलर इंडेक्स का नीचे जाना। डॉलर इंडेक्स वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 0.8% यस्टरडे और जो लेवल है डॉलर इंडेक्स का कल जो था वो था 98.9। एक वीकर डॉलर का मतलब ये होता है कि गोल्ड परचेस इन अदर करेंसीज जो है ना वो सस्ता हो जाता है उनको, एंड दैट्स व्हाई गोल्ड प्राइसेस गो अप कंपेयर्ड टू डॉलर, क्योंकि वैल्यूएशन जो है गोल्ड का वो डॉलर टर्म्स में ही हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड प्राइसेस वहां पे ऊपर चले जाते हैं। अब और ये मतलब टिपिकली मतलब डॉलर फॉल्स ग्लोबल गोल्ड डिमांड राइजेस, व्हेन डॉलर स्ट्रेंथन्स गोल्ड फेसेस द प्रेशर। ये एक नॉर्मल सिनारियो हमने हमेशा यहां पे देखा हुआ है। अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई डॉलर क्यों गिरा, इसके पीछे का रीजन थोड़ा सा समझते हैं। तो यूएस ट्रेजरी ने ना बॉन्ड बायबैक्स जो है ना वो डबल कर दिए। स्पेसिफिकली अगर हम 30 ईयर यील्ड जो है 5.34% तक ये यूएस की 30 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड ऊपर गई थी 5.34%। दिस इज 19 ईयर हाई लेवल पे। एंड दैट्स व्हाई यूएस ट्रेजरीज ने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो बायबैक का ऑपरेशन है हमारा, जो $2 बिलियन पर ऑपरेशन हम करते हैं, दैट वी नीड टू इंक्रीज एटलीस्ट $4 बिलियन पर ऑपरेशन। सो इट मींस कि वहां पे उन्होंने बॉन्ड्स की वो डिमांड जहां पे बढ़ा दी, ऑटोमेटिकली प्राइस मतलब अगर यील्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं, एनएवी ऊपर जाती है तो जो यील्ड है वो नीचे चली जाती है। एंड दैट्स हाउ यील्ड फेल फ्रॉम 19 year high of 5.34% to around 5.18%. So lower bond yields जो है they make non-interest paying gold more attractive in that particular case, क्योंकि earlier आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट 5.34% पे मिल रही थी और वो यील्ड अगर नीचे चली आती है सो देन उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, उस तरीके से मतलब दूसरे एसेट्स को देखा जाता है जिसमें गोल्ड एक रिजर्व करेंसी बोल के डेफिनेटली अदर सेंट्रल बैंकर्स आर थिंकिंग, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट गोल्ड एज अ रिजर्व करेंसी। तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाता है। यहां ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सिर्फ यही एक रीजन नहीं है उसके पीछे का कि डॉलर का मतलब डिप्रिशिएट होना। इसके साथ दूसरा रीजन ये है कि यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा आया है ना, दैट वाज बैड कंपेयर्ड टू द एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशंस क्या थे एग्जांपल के लिए कि जो जुलाई का एम्प्लॉयमेंट का नंबर था उसमें मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि 80,000 जॉब्स ऐड होंगे, बट एक्चुअल नंबर क्या आया? एक्चुअल नंबर आया कि जुलाई में 23,000 जॉब्स लूज हुए, लॉस्ट मतलब कम हुए हैं। एंड रिटेल सेल्स जो है वो डिक्लाइन हुआ बाय 0.6%, जहां पे जून में ये अप हुआ था वहां 0.2% से, बट जुलाई में ये नंबर 0.6% से नीचे गया है। इट मींस कि वीक इकोनॉमिक डेटा का मतलब क्या है कि भाई रेट हाइक के जो एक्सपेक्टेशंस पहले बिल्ड हो रहे थे कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, इन्फ्लेशन हायर साइड में है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए शायद रेट हाइक हो सकती है क्या। बट अगर इकोनॉमिक डेटा खराब आता है इसका मतलब रेट हाइक के एक्सपेक्टेशंस जो है वो यहां पे वीक हो गए हैं। ठीक है, सो ऑटो मतलब इट मींस कि वीक इकोनॉमी रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ
फर्दर रेट इंक्रीजेस। अब इसका लिंकेज समझते हैं कि लोअर रेट एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या, लोअर यील्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड्स की अगर हम बात करते हैं, लोअर यील्ड्स का मतलब क्या, वीकर डॉलर, और वीकर डॉलर का मतलब क्या हुआ, हायर गोल्ड। तो ये हमने यहां पे समझना जरूरी है। तो वीक यूएस इकोनॉमिक डेटा हैज मतलब इंक्रीज द चांसेस ऑफ नो रेट हाइक्स, या फिर रेट वहीं पे रहेंगे। सो ऑटोमेटिकली मतलब जो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बिल्ड हो रही थी शायद रेट हाइक हो सकती है, दैट्स व्हाई यील्ड्स वर गोइंग अप, तो वो अब यहां पे नहीं होता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट ये प्रेडिक्शंस सामने आ रहे हैं इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। और एक क्या रीजन है जो मार्केट को थोड़ा सा अननर्व कर रहा है, वो है यूएस डेट कंसर्न्स। सो यहां पे यूएस की जो पब्लिक डेट है दैट हैज क्रॉस्ड $40 ट्रिलियन, कितना, $40 ट्रिलियन। एंड देयर आर कंसर्न्स दैट कि गवर्नमेंट इस लेवल पे, इस हाई इंटरेस्ट पे नया बोरोइंग करना इज मतलब गवर्नमेंट इज नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल, एंड दैट्स व्हाई ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बोला गया है कि भाई ये यील्ड्स को नीचे लाना जरूरी है। सो इन अ वे गवर्नमेंट इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन डॉलर बट नॉट ऑन यील्ड। तो यहां पे यील्ड्स को बचाने के लिए जा रहा है गवर्नमेंट रादर देन डॉलर को। तो ये यहां पे शॉर्टर इसमें हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो गोल्ड की रैली हुई है अभी, उसके पीछे के जो 4 मेजर फैक्टर्स है, एक है फॉलिंग डॉलर इंडेक्स, दूसरा है डिक्लाइनिंग बॉन्ड यील्ड्स, तीसरा है वीक यूएस इकोनॉमिक डेटा, एंड चौथा है राइजिंग फिस्कल एंड डेट कंसर्न्स। तो ये 4 रीजंस है जिसकी वजह से यहां पे गोल्ड के प्राइसेस यहां पे ऊपर जाते हुए हम देख रहे। अब थोड़ा सा इंडियन इन्वेस्टर्स के एंगल से यहां पे समझते हैं कि इसका इंपैक्ट इंडियन गोल्ड इन्वेस्टर्स पे क्या होगा। ऑब्वियसली आई थिंक हमारा जो डिपेंडेंसी है रुपीज टर्म में जो गोल्ड का, वो रुपी और डॉलर की इक्वेशन का भी है। आज जैसे डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है कंपेयर टू अदर करेंसीज, उतना डिप्रिशिएट नहीं हुआ है इंडियन रुपी के साथ, बट आज 15-20 पैसे से रुपी अप्रिशिएट हुआ है कंपेयर टू डॉलर। तो ये सीधा सीधा यहां पे दिख रहा है। अब ओवर द लॉन्गर होराइजन आई थिंक द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो रहेगा यूएस के इंटरेस्ट रेट्स में और इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स में, उतना डिप्रिसिएशन ऑन एन एवरेज इंडियन रुपी का होगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट अगर डॉलर का डिप्रिसिएशन ओवरऑल मार्केट में ज्यादा होता है, इंडेक्स फॉल होता है, तो उस केस में जिस तरीके का डिप्रिसिएशन हमने रुपी का देखा है अगेंस्ट डॉलर, तो वो थोड़ा सा ओवरडन है। इस पे बहुत मतलब इस पे हम डिबेट कर सकते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस सम अप्रिसिएशन ऑफ रुपी इज ऑल्सो पॉसिबल। तो वहां हमें थोड़ा सा मतलब जो एक रुपी टर्म में अप्रिसिएशन है वो इतना ज्यादा नहीं मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर यहां गोल्ड का एज अ रिजर्व करेंसी, और जो एक ट्रस्ट फैक्टर कंप्लीटली ब्रीच हुआ है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप डॉलर पे एज अ रिजर्व करेंसी, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन जो है डॉलर गोल्ड को, वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। आई थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इफ वी आर लुकिंग एट, तो गोल्ड की डिमांड रहेगी। दो हमारे यहाँ पे बिकॉज ये जो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चक्कर में ऑयल का इंपोर्ट बिल भी बढ़ा था, तो उसके चक्कर में जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अपील की गई थी कि ये साल आप गोल्ड मत लीजिए। तो आई थिंक उसका कितना इंपैक्ट हुआ नहीं हुआ, ये वी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दैट, बट स्टिल आई थिंक कुछ ना कुछ तो वो पर्टिकुलर न्यूज मैटर करेगी गोल्ड के प्राइसेस में। बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के एंगल से जहां जहां पे आपके फाइनेंशियल गोल्स गोल्ड से लिंक्ड है, मतलब जैसे कि बच्चों के मैरिज वाला एंगल अगर हम देखते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक वो एलोकेशंस आपके गोल्ड में होने चाहिए। बाकी उसके बाद सारे फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट करने के बाद या उनके एलोकेशंस करने के बाद भी आपके पास अगर सरप्लस रहता है, so then certain percentage 10 to 15% of your wealth creation corpus can go towards gold। जैसे हम बोलते हैं कि ग्लोबल एलोकेशन भी वेल्थ क्रिएशन के कॉर्पस का 10-15% रह सकता है, उसी तरीके से 10-15% आप गोल्ड के लिए भी एलोकेट कर सकते हो। तो ये हमने यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो टू समराइज,
कि ये क्यों हुआ गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाना, ट्रेजरी बॉन्ड्स का बायबैक, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स का नीचे जाना, उसकी वजह से डॉलर का वीकन होना, उसकी वजह से गोल्ड का अट्रैक्टिव बनना और उसी की वजह से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाना। ये एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट रहेगा, ये हमने यहां पे समझना जरूरी है दोस्तों। एक चीज समझिएगा, ये गोल्ड रैली को चेस करना बिल्कुल दैट इज नॉट अ राइट थिंग। हाँ, एसेट एलोकेशन में डाइवर्सिफायर बोल के देखना गोल्ड को, दैट इज अ लॉजिकल थॉट प्रोसेस बिहाइंड एलोकेटिंग मनी टुवर्ड्स गोल्ड एज एन एसेट क्लास। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, हमारा रिसर्च भी अच्छा है, तो हमारी वेबसाइट investednet.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज यूज प्रोमो कोड फ्रीडम एंड गेट अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो investednet.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद।